जय श्री राधे कृष्ण। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, गृहस्थी में रहकर एक व्यक्ति प्रभु का नाम स्मरण करे तो उसे उसका फल मिलता है या नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति अपना काम भी संभालता है, गृहस्थी देखता है। वह गिनकर 1 या 2 मिनट भी मुश्किल से प्रभु को दे पाता है। तो उन लोगों को, अर्थात गृहस्थ लोगों को, प्रभु भक्ति प्राप्त होती है या नहीं? प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हैं या नहीं? इसका उत्तर गुरुजी ने एक कहानी द्वारा दिया कि एक बार नारद जी, जो सारा दिन नारायण 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 का जाप करते हैं, उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा नारायण का भक्त ही नहीं है इस दुनिया में कोई। उन्होंने सोचा कि क्यों न जाकर मैं प्रभु से पूछूं कि प्रभु, मुझसे बड़ा भी कोई भक्त है क्या आपका? उत्तर में प्रभु ने कहा कि हाँ, अमुक गांव का अमुक नाम व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी मौन हो गए, उन्हें समझ ना आया कि मुझसे भी बड़ा भक्त। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मुझे उसका पता दीजिए। नारद जी उसका पता प्रभु से लेकर उसके घर गए, उसकी दिनचर्या देखी कि उठते ही उसने 2 बार प्रभु का नाम लिया, नारायण नारायण। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो भोजन पाया व उसके पश्चात वह अपने खेतों में चला गया। वहाँ दिन भर काम किया। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई, उसने वह भोजन पाया, बैलों से काम करवाया, स्वयं भी काम किया, खेत जोते। उसके पश्चात सांझ को घर लौट आया, हाथ मुंह धोकर फिर से भोजन पाया। वह 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। यह उस व्यक्ति की दिनचर्या थी। नारद जी हैरान हो गए कि केवल दिन में 4 बार इस व्यक्ति ने नारायण नाम का स्मरण किया है और प्रभु कहते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। वह प्रभु के पास गए कि प्रभु, मुझे समझ नहीं आया कि वह कैसे आपका परम भक्त है। प्रभु ने नारद जी को एक जल भरा पात्र दिया। वह कहा कि आज तुम इस जल भरे पात्र को लेकर भ्रमण करोगे। इस पात्र में से एक भी बूंद नहीं छलकनी चाहिए। तुम्हारे पीछे ही मेरा सुदर्शन चक्र भी रहेगा। जैसे ही एक भी बूंद इसमें से गिरी, सुदर्शन चक्र तुम्हारा गला काट देगा। नारद जी ने उस पात्र को लिया, वह भ्रमण के लिए निकल गए। सारा दिन उनका उस पात्र पर ही ध्यान था कि एक भी बूंद किसी भी प्रकार इसमें से छलकनी नहीं चाहिए। नारद जी सारा दिन भ्रमण करके सांझ के समय प्रभु के पास आए। वो प्रभु को वह पात्र दिया कि प्रभु, इसमें से एक भी बूंद जल नहीं छलका। प्रभु ने नारद जी से पूछा, वो तो ठीक है, परंतु यह बताओ कि तुमने दिन में मेरा कितनी बार नाम स्मरण किया? नारद जी ने कहा, प्रभु कैसा विनोद करते हैं। एक तो जल भरा पात्र दे दिया, ऊपर से उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरे। पीछे मेरे सुदर्शन चक्र लगा दिया, अगर बूंद गिरती तो मेरा गला कट जाएगा। तो मैं उस जल के पात्र पर, अपने भ्रमण पर, सुदर्शन चक्र पर कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में केंद्रित किए घूम रहा था। मैं आपका नाम कैसे भजता? नारद जी ने स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। प्रभु मुस्कुरा दिए कि सोचो, एक गृहस्थ व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा घर निर्भर करता है, वह अगर दिन में 4 बार भी, 1 बार भी मेरा नाम स्मरण करता है तो वह बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु भक्ति कीजिए, भले ही कुछ क्षण के लिए, कुछ पल निकालिए, परंतु प्रभु का नाम अवश्य स्मरण कीजिए। प्रभु तो कहते हैं कि कर्म करो
और मेरा नाम भजो। ये नहीं कि काम धाम सब छोड़कर मेरा नाम भज रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, घर में पति बच्चे वृद्ध माता पिता भूखे बैठे हैं और आप मेरा नाम भजे जा रहे हैं। कर्म कीजिए, साथ साथ प्रभु भजन भी कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।